हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे स्पेन में जो मिलती है 2 साल के अंदर टीआरसी कार्ड का बेनिफिट क्या है, क्या क्या है उसका। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टीआरसी कार्ड के बारे में, जो स्पेन के अंदर 2 साल के अंदर मिलना स्टार्ट हुआ है 2023 के अंदर। तो अभी ये न्यूली अभी स्टार्ट हुआ है, इसका प्रोसेस अभी जो है वो मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड है जिसको कार्ड मिला हुआ है, अभी वो टीआरसी कार्ड को लेकर इंडिया गया है, तो उसकी शादी है। तो सबसे पहले तो आपको मैं प्रोसेस बता दूं कि जो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस होता है कि 2 साल की आप चाहे टीआरसी लेनी है, चाहे आपने लेना 3 साल वाला, दोनों का प्रोसेस जो स्टार्टिंग है वो सेम ही है। जिस दिन आप स्पेन के अंदर आ जाते हो, आपको सबसे पहले बनवाना होता है पद्रोनामेंट, जहाँ पे पद्रोन बोलते हैं, जिसको हम इंडिया में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंसी प्रूफ भी कह सकते हैं। वो बनवाना होता है। जब तक आपका वो नहीं बनता, आप चाहे यहाँ पे जितना टाइम भी रह रहे हो, आपका टोटली वो वेस्ट है। सबसे पहले आप आकर अपनी पदरोन ही करवाओ। पदरोन के लिए क्या होता है कि आपके पास आपका अगर पासपोर्ट, तो चलो हो गई, नॉर्मली बात है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप करवाते हो रेड क्रॉस की अपनी पदरोनामेंट, तो वो तो आपको फ्री में बन जाती है, उसका कोई भी खर्चा नहीं लगता, टोटली फ्री है। वो 2 साल की बन जाती है आपकी एक बार में। जब आप उसको बनवाओगे, वो 2 साल की आपकी पदरोनामेंट बन जाएगी। वो उसका जो एड्रेस होगा वो एक, यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस डल जाएगा। जब भी आपका कोई पोस्ट आएगा तो आपको वो कॉल कर देंगे कि आपका यहाँ पर आपका ये पैकेट है, तो वो आपको वहाँ पर जाकर रिसीव करना होगा। आप किसी अपने नॉन को बोल के वहाँ से रिसीव करवा सकते हो। तो ये हो गया आपका रेड क्रॉस का पदोन का जो फॉर्मेलिटी है। तो अब अगर आप चाहो कि मेरे को जो एड्रेस है वो देना है किसी घर का, जैसे अगर आपका कोई रिश्तेदार नॉन यहाँ पे फ्रेंड है जिसका अपना यहाँ पे घर है, वो चाहे तो अपने घर के एड्रेस पे आपको पदरून करवा के दे सकता है। वो चाहे तो फ्री में करवा के दे सकते हैं, तो चाहे वो 2 साल की करवा के दे सकता है, चाहे वो साल की करवा के दे, डिपेंड करेगा उस पर जिसने करवानी है। क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे, उसके पानी का बिल हो गया, उसका खुद का वहाँ पे जो टीआरसी कार्ड है, और उसके कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लगते हैं। तो तब वो आपकी पदरोन जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो उसको साथ में आपके जाना पड़ता है वहाँ पर, यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होती है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो तब ये पदरोन होती है। तो वो हमारे ज़्यादातर देसी लोग क्या करते हैं, उसके पैसे लेते हैं, 300 400 500 यूरो। तो 300 यूरो, यहाँ पे अभी 400 यूरो जो नॉर्मली रेट है, वो 1 साल की आपको पदरोन करा के देता है इतने पैसों के अंदर। तो अगर आपने 1 साल की कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद अगर आपने वहाँ पे कंटिन्यू करनी है तो दोबारा से उसको पे करना पड़ेगा। तो दोबारा उसको वो आपके साथ जाकर रीन्यू करवा देगा। अगर आपको वहाँ पे नहीं करवानी, किसी और के पास करानी, आपको कम पैसों में मिल रही है, आप कहीं और भी करवा सकते हो। सिर्फ इसका काम यही है कि आपको यहाँ पे रहते हुए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैं कंटिन्यू यहाँ पे रह रहा हूँ, उसके अंदर आपका गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जनवरी 2023 में करवा ली और 24 के अंदर आपकी अगर ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद आपने 24 जनवरी में करवाई नहीं, आपने जाके मई में किसी और से करवाई, तो मतलब वो 4 5 महीने का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए, इसको कंटिन्यू होना चाहिए। अगर जर्मनी में ख़त्म हो रही है, आप साथ के साथ जर्मनी में ही उसको दोबारा से रीन्यू करवाओ, चाहे वो किसी और के एड्रेस की करवा दो। एड्रेस चाहे कोई और हो, वो एक्सेप्टेबल है, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका उसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि आप स्पेन के अंदर कंटिन्यू रह रहे हो। एड्रेस अलग अलग हो तो वो कोई मैटर नहीं करता। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप अगर रेड क्रॉस की करवा लो, वो 2 साल की एक बार में बन जाती है और वो कैंसिल भी नहीं होती। तो और आराम से वो चलती रहती है। 2 साल के बाद आपको उसको कंटिन्यू करवाना होता है, रीन्यू करवाना होता है एक बार। तो वो सारा प्रोसेस भी फ्री में है। तो सबसे बेस्ट तो यही है पदरोन के बारे में कि आप रेड क्रॉस की कराओ, फ्री में कराओ, कोई पैसा किसी को देने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर भी अगर किसी घर की करवानी है, वो डिपेंड करेगा, उसकी अपनी चॉइस है। तो सेकेंडली आपका कार्ड की बात करते हैं, जो 2 साल के बाद आपको कार्ड मिलना है। तो उसके लिए आपका 2 साल का पदरोनामेंट चलना ज़रूरी है। और साथ में आपको पीसीसी, जो आपका अगर इंडिया से हो कहीं से भी हो, आपको वहाँ से अपना पीसीसी सर्टिफिकेट मंगवाना होगा। ये 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं और कुछ नहीं लगता। और आपको यहाँ पे लॉयर हायर करना, वो 200 300 400 जो भी अपना फीस लेगा, और आपकी फ़ाइल बना के सबमिट कर देगा कौंसलेट के पास, और आपको टीआरसी कार्ड 1.5 से 2 महीने के अंदर बन के आ जाता है। तो उस कार्ड के बिहाफ पे आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो। पर जाने से पहले आपको यहाँ पे किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर, जैसे भी आपने स्कूलिंग करनी है, क्लासेस लेनी है, आपको एडमिशन करवा कर ही जाना पड़ेगा। आप उससे पहले नहीं जा सकते। क्लासेस आप वापस आकर ज्वाइन कर सकते हैं, पर
आपको एडमिशन लेकर जाना पड़ेगा। एडमिशन का फ़ीस जो होता है नॉर्मली 1500 के आसपास आपको होगा जो एडमिशन फ़ीस यहाँ पे है। क्योंकि मेरा फ्रेंड है, उसका कार्ड ये बना है, कि उसकी एक्सपीरियंस पे मैं आपके साथ ये सारा कुछ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि वो एक्चुअली कल चला गया, मेरी छुट्टी आज थी। तो जब उसको कार्ड मिला, उसने अपनी पहले एक टिकट बाई की थी इंडिया जाने के लिए, तो उसके लॉयर ने उसको मना कर दिया कि नहीं, आप बिना एडमिशन लिए यहाँ से नहीं जा सकते। तो हो सकता है आपका वहाँ पे इंडिया में वापस आने के लिए, यहाँ से जाने के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो बिना एडमिशन करवाए अगर किसी को कार्ड मिले तो वो ना ही जाए। तो वापस आने के बाद वो अपनी क्लासेस शुरू करेगा। क्लासेस उसकी होगी 1 साल की जो क्लासेस हैं। तो 1 साल के अंदर कुछ घंटों की क्लासेस होती हैं जो उसको कंप्लीट करनी होती हैं। तो उसके बाद फिर जब वो कार्ड मिलने के बाद 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उसका, वो अपना जो TRC मेन कार्ड है जिस पे आप वर्क कर सकते हो वो कंप्लीट करेगा, और उसको अपना वर्क लीगली कर पाएगा। तीसरे साल के कार्ड पे, इस कार्ड पे वो काम नहीं कर सकता लीगली। तो अब जो तीसरे साल में कार्ड बनता है, वो कार्ड जो है उसका फ़ायदा ये है, आप लीगली तो काम करोगे ही करोगे, आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो। आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपका टैक्स पे करेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी, आपके अकाउंट के अंदर सैलरी आएगी। 2 साल के कार्ड के अंदर आपकी जो सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे लीगली काम कर ही नहीं सकते, तो आपके अकाउंट में सैलरी भी वो नहीं डाल सकता। तो मेन यही था जो आपके साथ आज हमने बात करनी थी। यहाँ पे सैलरी क्या है, कितना सैलरी मिलता है, किस काम में कम सैलरी है, किस में थोड़ा ज़्यादा है, तो वो सारा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी आपको देने के लिए कि 2 साल के अंदर अभी स्पेन जो कार्ड वो दे रहा है, पर उस कार्ड पे आप काम नहीं कर सकते। तो 3 साल के कार्ड पे ही आप काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आपका थैंक यू, आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो मेन एडवाइस, और अगर जो नए बंदे हैं उनके, पुराने तो सभी को पता ही है, कि जिस दिन आप स्पेन में आओ तो सबसे पहले अपना पदरोन करवाओ। बिना पदरोन के आपका जो टाइम यहाँ पे होगा वो सारे का सारा वेस्ट होगा। तो पदरोन हो सके तो आप रेड क्रॉस की ही करवाओ। तो